ड्रामा सीरियल कफ़ारा की न्यू एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि सालार की माँ इससे कहती है कि सालार, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, चाहते क्या हो तुम? एक लड़की के लिए पहले ही तो हमारी इंसल्ट कर चुका चुके हो, अब तुम और क्या चाहते हो? मेरी बात मान लो सालार, अब वैसे भी सितारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी, तुम इसे छोड़ दो और साहिबा से शादी कर लो। वो बहुत अच्छी है, वो तुम सितारा से कोई मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ इससे बदला लेने के लिए और इसकी अना तोड़ने के लिए तुमने इससे शादी की थी। सालार, तुमने अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों के साथ खेला है। सालार, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, लेकिन अब जो भी हो चुका है इसके बाद अब ऐसा कुछ मत करना जिससे हमें फिर रुसवा होना पड़े। तो सालार गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि मोम, ये क्या बात कर रही हैं आप? शायद ये बात भूल रही हैं कि सितारा मेरी बीवी है, अगर मुझे इससे बदला ही लेना होता तो मैं इससे शादी ही क्यों करता। सितारा को कोई गलतफहमी हुई है, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर लूँगा, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सितारा को मेरी बात पर यकीन हो जाएगा, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सालार वहाँ से चला जाता है और महरीन हैरान होकर ये सोचती रहती है कि उसे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ आप सभी देखेंगे कि सलमान, जिसने सितारा और सालार के वलीमे में साहिबा को देखा होता है और इसे मालूम होता है कि साहिबा अपने माँ बाप की एक ही बेटी है और इतनी ज़्यादा अमीर है, तो सलमान, जो कि पहले ही इतना लालची इंसान होता है, तो इसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस लड़की को अपनी मोहब्बत में फंसाकर इससे शादी कर लूँ, तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी और यूँ मैं इन अमीर लोगों का दामाद बन जाऊँगा। सालार की तरह मैं भी दौलत से माला माल हो जाऊँगा। तो सलमान ये सोचता है कि सितारा और सालार को अलग करने की सोच में अपना वक्त ज़ाया ना करूं, बल्कि ये सोचूं कि साहिबा से कैसे रब्ता किया जाए, इसमें मेरा फ़ायदा है। दूसरी तरफ जोया खड़ी सलमान को साहिबा को देखते हुए जान लेती है कि सलमान क्या करने की सोच रहा है और वो सोचता है कि लड़की सलमान के साथ आसानी से नहीं आएगी। सितारा तो नहीं है जो हालात से मजबूर होकर इसको मिल जाएगी, जबकि दूसरी तरफ सितारा सालार की वजह से बहुत दुखी होती है और वो रोते हुए अपना सामान पैक करके सालार के घर आने से पहले वो अपने ताया के घर चली जाती है। और जब सालार घर वापस आता है तो सितारा को घर में ना पाकर वो बहुत परेशान होता है और अपने डैड मॉम से कहता है कि आपने सितारा से कोई बात की है, वो घर नहीं है। तो इसके मॉम डैड कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है, अपनी मर्जी से जब दिल करता है चली जाती है। तो सालार बहुत परेशान होता है और इसके ताया को कॉल करता है, लेकिन सालार की कॉल कोई नहीं उठाता। सालार बार बार सितारा को कॉल करता है, लेकिन इसका फ़ोन ऑफ जा रहा होता है। तो सालार इसके ताया के घर पहुंच जाता है और सितारा को वहां देखकर इसे सुकून की सांस आती है। तो सितारा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सालार कहता है कि इस सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आई हो, और ऊपर से फ़ोन भी बंद कर रखा है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही थी मुझे। सालार कहता है कि अब चलो मेरे साथ। तो सितारा कहती है कि अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो सालार कहता है कि सितारा, अब वो तुम्हारा घर है। तो सितारा कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुमसे कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती, तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसीलिए बेहतर है कि तुम अभी मुझे इस बदले के रिश्ते से आज़ाद कर दो। तो सालार कहता है कि सितारा प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सालार सितारा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, लेकिन सितारा इसकी एक नहीं सुनती और सालार को मजबूरन घर वापस आना पड़ता है। तो व्यूवर्स, आप सभी को क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।